जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेज पर। फ्रेंड्स, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक मद्य निषेध का सेट करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका एग्ज़ाम हुआ था 16/7/2023 को और ये पीटी एग्ज़ाम है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम इसका डिटेल से सोल्यूशन करने वाले हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल में इसका वैकेंसी भी आया हुआ है मद्य निषेध बिहार दरोगा से। और ये सेट है वो मद्य निषेध का है, ये भी याद रखिए। और अगर आप बिहार एसएससी CGL 4 का कर रहे हैं और बिहार एसएससी इंटर लेवल ये से भी बिहार पुलिस के लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी एग्ज़ाम का लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो इधर से उधर बदल के पूछते ही रहता है। इस एग्ज़ाम का प्रश्न कुछ उसमें टैली हो जाएगा, कुछ उस एग्ज़ाम का प्रश्न इसमें टैली हो जाएगा, ऐसे होता है। और हमें अपने एग्ज़ाम दिए हैं, सेट लगाए हैं, इसके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए हम पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। आप लोग पीडीएफ बहुत करते रहते हैं तो टेलीग्राम पे दे देंगे। और फिर बीच बीच में मतलब प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद 1-2 सेकेंड रुकेंगे और आप लोग बनाइएगा भी, ताकि लास्ट में बता सकें कि कितना नंबर आप लोगों का आया है। ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना नंबर आया। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कीव की राजधानी क्या है? तो कीव किसकी राजधानी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है, याद रखिएगा। आंसर इसका यूक्रेन हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ बताते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और फिर इसकी मुद्रा जो है रिबनिया है, याद रखिएगा। यूक्रेन की मुद्रा रिबनिया है। और कुछ के बारे में बताते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगा और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। स्वीडन हो गया तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो गया और इसकी मुद्रा क्रोना हो जाएगा, स्वीडन की मुद्रा। एक स्पेन है तो स्पेन की राजधानी हो जाएगा मैड्रिड और मुद्रा हो जाएगा पेसेटा। रोमानिया की याद रखिएगा, तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हो जाएगा और मुद्रा ल्यू हो जाएगा। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा और मुद्रा फ्लोरिंट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है सुभेद्य जातियाँ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, सुभेद्य जातियाँ। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि चीता प्रोजेक्ट हो गया, ये सभी। तो एक है प्रोजेक्ट टाइगर है तो 1973 में आया था, याद रखिएगा। और फिर एक हंगुल परियोजना है, तो हंगुल परियोजना जो आया था वो आया था 1970 में, याद रखिएगा। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1978 में आया था, ये भी याद रखिएगा। 1974 में इसका परियोजना बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और एक है गैंडा परियोजना तो 1987 में आया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील की बात करें तो वो हो जाएगा चिल्का झील, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। और चीता वाला जो नहीं बताए थे वो याद रखिएगा, तेंदुआ का, उसको तेंदुआ बोलते हैं। तो तेंदुआ परियोजना जो आया था वो 2009 में आया था, ये भी याद रखिएगा, तेंदुआ परियोजना।
और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। और ये चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल जो बने हुए होते हैं वो होते हैं अर्धचालक के। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अर्धचालक। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें शामिल कौन कौन नहीं था? तो वो शामिल था, ब्रिटेन नहीं था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 को शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? तो देशांतर से प्रश्न आया है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 8 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और इससे जो मानक राज्य हैं वो 5 राज्य हैं, वो हम बता देते हैं आपको। 5 राज्य, एक हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश, और एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश। ये 5 याद रखिएगा, यहीं से मानक समय गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंधुआगम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो संधि विच्छेद की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बंधुआ जोड़ आगम। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बंधुआ जोड़ आगम, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न मैथ का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं मैथ का। इसका आंसर बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वो लगाया गया था 1968 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 1968। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 को लगाया गया था, और 26 फरवरी 1969 तक रहा था, ये भी याद रखिएगा। और उस समय राष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, और बिहार के राज्यपाल जो थे उस समय में तो नित्यानंद थे राज्यपाल, नित्यानंद कानूनगो थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन से संबंधित हैं, तो कौन से विकास मिशन से संबंधित हैं? तो ये आदिवासी समूह से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आदिवासी समूह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और कोई भी बिहार एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जीके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आया। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, इसरो। और वहीं इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, वो कहते हैं कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कोर्ट। और वहीं इसके स्थापना की बात करें तो FIBA इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1932 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो 12 किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 12। और अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार मनोनीत किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो अमरम शब्द का अर्थ की बात करें तो ये था सैनिकों का अनुदान। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सैनिकों का अनुदान।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किसकी सलाह से भंग कर सकता है? तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और ये अनुच्छेद 85 के तहत भंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो हो जाएगा अनाईमुड्डी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अनाईमुड्डी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो अनाईमुड्डी की ऊंचाई है 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर ये। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन की बात करें तो ये किया जाता है ऑयस्टर से। ऑयस्टर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ऑयस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो पुतली के आकार के नियंत्रण की बात करें तो ये होता है परितारिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा परितारिका द्वारा। और वहीं साफ जो देखा जाता है 25 सेंटीमीटर की दूरी से, मनुष्य के जो आँख की दूरी से देखा जाता है। जैसे कि आप कोई वस्तु कितना दूर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पास करके, जैसे कि पास करके देखिएगा तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास कीजिएगा तो साफ से नहीं दिखेगा, ऐसा मतलब यही सब जीके में आता है, तो याद रखिएगा न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणोत्तर माध्यम। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। तो अधिक अपवर्तनांक के माध्यम की बात करें तो ये हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलुज तथा काली नदी के मध्य जो हिमालय जाना जाता है वो कुमायूं हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं, जैसे कि कुमायूं हिमालय की लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर हो जाएगा। और ये सतलुज एवं काली नदी के मध्य में स्थित है, इतना याद रखिएगा। और एक है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय की लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर हो जाएगा। और ये सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और एक है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की बात करें तो 800 किलोमीटर हो जाएगा। और ये काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में स्थित है नेपाल हिमालय। और एक है असम हिमालय। तो असम हिमालय की बात करें तो 720 किलोमीटर लंबाई हो जाएगा इसका। और ये जो है वो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जितना हो सकेगा हम डिटेल्स देते जाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब चैनल करते जाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा उदारीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास उतना फ़ायदा होगा सभी लोगों को। 25 नंबर क्वेश्चन, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की बात करें तो ये जो लिखे हैं वो लिखे हैं राम मोहन राय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा के विनोद चंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, यह क्या है? तो बिपरजॉय की बात करें तो ये बिपरजॉय जो है वो हो जाएगा चक्रवात है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बिपरजॉय चक्रवात है।
निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहलगांव, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कहलगांव, याद रखिएगा। और ये कहलगांव जो है वो बिहार में है, याद रखिएगा, भागलपुर में। और ये एनटीपीसी के अधीन को है, ये भी याद रखिएगा, कोयला आधारित संयंत्र है ये एनटीपीसी के अधीन, और ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो ये जो होता है वो होता है 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 1/6 भाग, याद रखिएगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी के क्वथनांक की बात करें तो ये सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होता है? तो रेपो रेट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तरलता घटाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा तरलता घटाती है। उसके बाद है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्द में अधिक कहना, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा थोड़े शब्द में अधिक कहना। और कुछ मुहावरा बता देते हैं, जो इसमें और कुछ मुहावरा बता देते हैं, जैसे कि हो जाएगा हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। और फिर छाती दूनी होना, तो छाती दूनी होना उत्साहित होना हो जाएगा। और फिर इसको उत्साहित होना को तो बता ही दिए। और फिर हो जाएगा एक होता है अक्ल के घोड़े दौड़ना, तो अक्ल के घोड़े दौड़ना का अर्थ होता है, मतलब होता है कि सिर्फ कल्पना करना, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ कल्पना करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार प्रपात की बात करें तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी ये 50% का पहले छूट देता है, मतलब बोल रहा है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। तो ये डिस्काउंट दिया जाएगा 50% का, जैसे कि 100 रुपया का सामान है और उसको बोलिएगा 150 का है, तो 150 का फिर 20% छूट दे दीजिएगा डिस्काउंट, तो ऐसे करके आ जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द की बात करें तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। सिनेमेटोग्राफ मतलब संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका 36 का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आप हमारे जुड़े रहिए क्लास से। और हम जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसको देखते रहिए, बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन कर रहे हैं, डिटेल से कर रहे हैं। और कोई भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, तो मॉक टेस्ट भी दीजिए और प्रीवियस ईयर भी दीजिए, बीच बीच में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1915 में भारत में लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया था? तो किस तरह निर्णय लिए थे पहनने के लिए? तो
ये जो निर्णय लिए थे काठियावाड़ी किसान था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा काठियावाड़ी किसान। और फिर ये भी याद रखिएगा कि 1921 में उन्होंने छोटी धोती धारण किए थे, ये भी याद रखिएगा, मतलब धोती पहनना शुरू किए थे 1921 से। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो जो जमीन देता था वो कहलाता था फीफ। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा फीफ, याद रखिएगा। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका मिश्रण हो जाएगा आश्रित जल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका आश्रित जल मिश्रण नहीं है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, सॉरी, इसका जो कहा जाता है वो कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। हाँ ठीक है, यही बोला होगा, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वो था ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो तत्कालिक अध्यक्ष की बात करें तो ये चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, प्रो टेम स्पीकर इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प की बात करें तो ये हो जाएगा गुड़हल तथा सरसों। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका गुड़हल तथा सरसों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो सुमित नागल जो प्रतिनिधित्व किए थे वो किए थे टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या फिर कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ये सभी। और दिवस हो गया, थीम हो गया, ये सब पूछा जाता है। और राजधानी, देश की राजधानी और देश की मुद्रा, ये सब पूछा जाता है। और देश का संसद क्या है, ये सभी। तो ये सब का हम एक टॉपिक ला देंगे, देख लीजिएगा वीडियो। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो यूरोप को नेतृत्व जो प्रदान किया था वो किया था पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, याद रखिएगा। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। तो कितना अधिक नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 1/3, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी जी का मान कितना होता है? तो बड़ी जी के मान की बात करें तो ये होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/-2, ऐसे इनवर्स 2 इसको बोल सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द की बात करें तो ये जो संबंधित है वो है जनता से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा जनता।
अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये PMFBY के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 साल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 7 साल। 2023 का ये प्रश्न है क्योंकि 2023 में आया था, तो उस समय का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और इसे बुक्सा भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 की बात करें तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। और ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 में 12 से 35 तक है मूल अधिकार का विवरण है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब मरुस्थल की बात करें तो ये स्थित है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा अफ्रीका। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज की बात करें तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। और ये जो पुस्तक लिखे थे 1909 में लिखे थे, इसकी रचना किए थे 1909 में, ये भी याद रखिएगा। और इसका मूल भाषा जो है वो गुजराती है, ये भी याद रखिएगा। भाषा गुजराती भाषा में लिखे थे। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो ये PK श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा PK श्रीवास्तव, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो गणपूर्ति की बात करें तो ये चाहिए 1/10 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ये भी याद रखिएगा, दोनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 याद रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो ये प्रकाशित करते हैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है भारत सरकार के द्वारा होता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय कहते हैं इन्हें। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं तो ये जीवाश्म। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा जीवाश्म कहलाते हैं। और इसका मेरे पास डिटेल से ये मतलब सिलेबस भी है कि कौन सा चैप्टर से कितना प्रश्न आया है। तो उसका PDF चाहिए तो बोलिएगा, हम PDF दे देंगे। और उसका एक बता देंगे डिटेल से कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं ये सभी, ताकि इस एग्ज़ाम में बिहार दरोगा या फिर CGL में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपरली बिहार दरोगा के लिए मेरे पास है, CGL के लिए भी उपलब्ध करा देंगे सिलेबस। अगला प्रश्न है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRC-22 का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो इसका संबंध जो है वो है SC, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा SC से है संबंध। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और इसका हम एक डिटेल से लाएंगे सिलेबस, उससे ज़्यादा आपको कहीं भी एग्ज़ाम नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में कोई भी सवाल, ये मेरा गारंटी है। और ये हम प्रीवियस ईयर सब लाएंगे, प्रीवियस ईयर के आधार पे जो सवाल दे रहे हैं उसी के आधार पे लाएंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी बताएंगे। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है?
तो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा BSNL। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा BSNL, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कम्बैटिक मिसाइल को जोड़ा है। तो कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाइथन 5। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पाइथन 5। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो बिहार के राज्यपाल जो है वो हैं रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। चलिए अगला प्रश्न है, नथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और ये सतलज नदी पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख की बात करें तो ये जो होता है वो होता है समवृत्ति अंग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, समवृत्ति अंग है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित हुआ था। इसकी स्थापना हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर को। और ये गोकुल दास तेजस संस्कृत कॉलेज में हुआ था इसका स्थापना। इसका अध्यक्षता अधिवेशन जो हुआ था पहली बार, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, E20 क्या है? तो E20 की बात करें तो ये जो है वो अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। और ये इसमें 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इथेनॉल का 20% मिश्रण किया जाता है। ... एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न जो है वो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें तो ये 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, 21 सितंबर को मनाया जाता है। और कुछ दिवस बता देते हैं, जैसे कि 12 अक्टूबर हो गया, तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और एक 19 नवंबर हो गया, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और एक 4 दिसंबर हो गया, तो 4 दिसंबर के भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन हैं? तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका जो निभाए थे वो शॉन कॉनरी। ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखिए, शॉन कॉनरी हो जाएंगे। और ये आए थे वो 1962 में थे, 1962 में पर्दे पर आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर बी आंसर याद रखिएगा, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न देख लेते हैं, IPL 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो IPL 2024 की विजेता टीम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स, 2023 का है, तो 2023 का तो चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो ये जो किए थे वो किए थे
ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। इसका जो है वो सेंटेंस ट्रांसलेशन करके बोल रहा है, करेक्ट ट्रांसलेशन चूज करने के लिए बोला था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका हम फुल डिटेल्स सिलेबस दे देंगे, एक वीडियो ला देंगे, उसमें से कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है ये आपको पता चल जाएगा। तो बिहार दरोगा में आप लोग को अच्छे से नंबर आएगा इस बार। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका जो उत्तरदायित्व है वो हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। और इस ये जो संस्था है इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में हुआ था इसका स्थापना, ये भी याद रखिएगा, और ये एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। अगला प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो प्रथम लॉ ऑफिसर की बात करें तो ये हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, अटॉर्नी जनरल। और ये अनुच्छेद 76 के अनुसार पद धारण करते हैं, पद का प्रावधान है इनका अटॉर्नी जनरल का। और इनका जो कोई भी कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है, कब मतलब कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है कि कब तक रहेंगे। और इनकी जो पद धारण कराते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है NVS 01 एक है, तो NVS 01 जो है वो है उपग्रह। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, उपग्रह है, याद रखिएगा। और ये इसका जो लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक वो 29 मई 2023 को किया गया था। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संचालित की गई है? तो ये जो किया गया है वो किया गया है यशवंत व्यास, याद रखिएगा, यशवंत व्यास। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है मैथ का है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं मैथ का प्रश्न का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले से बन जाता है ऐसे करके। अगला प्रश्न है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात करें तो ये भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, भगत सिंह किए थे, और ये किए थे 1926 में, ये भी याद रखिएगा 1926 में किए थे इसका स्थापना। अगला प्रश्न है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा है, तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही डॉट हार्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क हार्ड, याद रखिएगा वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, वर्क हार्ड। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन जो करता है वो करता है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखिएगा, नीति आयोग। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखिएगा, केल्विन है। कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की बात करें तो ये दिया जाता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत में मनरेगा की बात करें तो 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, मनरेगा 2006 में लागू किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, सब्सक्राइबर बढ़ भी नहीं रहा है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं केवल। और हम इस PDF वगैरह देना शुरू कर देंगे अब, सब्सक्राइब बढ़ाइए जल्दी से जल्दी। और इस सिलेबस बता देंगे, कंप्लीट सिलेबस लाएंगे, उसका कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, ये सब बिहार दरोगा में आप लोगों को एक भी प्रश्न इस बार छूटने नहीं देंगे। अगला प्रश्न जो है वो है 88 नंबर प्रश्न है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने की बात कर रहा है। तो एवरीवन कॉल्स हिम ए प्लेस ने पीस मेकर। तो पीस मेकर इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र की शाखा की बात करें तो ये कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं, जैसे कि हो जाएगा एस्पर्मोलॉजी। तो एस्पर्मोलॉजी की बात करें तो इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और एक है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है, चिकित्सा की एक शाखा है ये ऑन्कोलॉजी, ये भी याद रखिएगा। और इसके जो अध्ययन किया जाता है वो कैंसर के अध्ययन में किया जाता है, चिकित्सा निदान के रोकथाम के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक है नेफ्रोलॉजी, तो गुर्दे का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो खनिज पदार्थों में नहीं पाया जाता है वो खत्म नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये खत्म नहीं हो सकते, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोरापुट खाने में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरापुट खाने जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरापुट खान की बात करें तो ये हो जाएगा ओडिशा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो ये हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 1707। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं फैक्ट, जैसे कि औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और फिर इसका जन्म जो हुआ था उज्जैन के निकट हुआ था, दोहद नामक स्थान पर, मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ है, ये भी याद रखिए। तो ये मुमताज़ महल जो था उसका बेटा था औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन मूल्य की घोषणा करती है। तो कौन से मूल्य की घोषणा करती है। तो ये जो करती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ए होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो इसके क्या कहलाता है गति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परासरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परासरण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अति सुघो सनेट को मागर है, जहाँ नेकू सयानप बौक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा तनिक भी चतुराई। ऑप्शन नंबर बी आंसर है तनिक भी चतुराई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ... दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रिच्ड बाई नाउ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। इसका फॉर्म आता है जैसे कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है डॉट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होता है। और एक होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 डॉट, उसके बाद होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हैड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोइलवर पुल किस पर स्थित है? तो कोइलवर पुल की बात करें तो सोन नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, सोन नदी पर। और ये जो कोइलवर पुल जो इसका स्थापना जो हुआ था, इसका जो किया गया था वो 1856 में किया गया था स्थापना। और इसका परिचालन की बात करें तो 1962 में शुरू हुआ था परिचालन इसका, इस पुल का, और 1856 में स्थापना हुआ था, आधारशिला रखा गया था मतलब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान के बारे में पूछ रहा है 2023 में, IPL 2023 में कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाफ डुप्लेसी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा फाफ डुप्लेसी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? देखिए पूछ दिया ना थीम, हम बोल रहे हैं ना कि दिवस हो गया उसका थीम हो गया, सब पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बोला फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा 99 का ये होगा आंसर। लास्ट प्रश्न है इसका, ये जो प्रश्न है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो मतलब प्रथम थे दिए थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सारनाथ। पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन दिए थे, एक तरह से भाषण बोल सकते हैं, वो सारनाथ से दिए थे। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, और ज़्यादा भारी प्रश्न तो है नहीं। और इसका जो सिलेबस है वो हम सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्द ही। और आप लोग देखते रहिएगा मेरे सीरीज़ को, मॉक टेस्ट का भी टेस्ट देते रहिए उसमें, और कितना नंबर आता है वो भी बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।